हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज तक हमने जो भी पढ़ा है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आज उसकी रिवीजन क्लास है। आज हम लोग पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट कर। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन 4 ऐतिहासिक काल। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक काल। इस काल की खास बात यह थी, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आती थी। आइए ऐतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक कालों में महाजनपदों का उद्गम हुआ है और इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। ऑप्शन ए द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक सभ्यता। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी सुरकोटला। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सुरकोटला से। वर्तमान में यह गुजरात में पड़ता है। यहाँ से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले थे और अस्थि पंजर मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रखाल दास बनर्जी जी ने, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी फजल अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रखाल दास बनर्जी जी ने। इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पीय स्तरों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन एक जलीलपुर, ऑप्शन बी रोजदी से, ऑप्शन सी रंगपुर से, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा में। तथा यहाँ से जालीदार जुताई के साक्ष्य भी मिले थे, घरों में प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले थे। आइए रंगपुर से जान लेते हैं क्या मिला था। रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर दुर्ग निचला नगर अलग अलग घिरे थे? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में हड़प्पा पुरातत्व से धान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी लोथल गुजरात में पड़ता है। वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बृहद स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी गढ़ी, ऑप्शन डी 2 मंजिला इमारतें। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अन्नागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें हुआ करती थी। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्थल था बृहद स्नानागार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे किससे होता था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सभी से। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो आइए जानते हैं कि कहाँ से किस चीज़ की व्यापार होता था। अफगानिस्तान से चांदी का व्यापार होता था, ईरान से चांदी सीसा, राजस्थान से तांबा और खेदड़ी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी के बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनावली से, तथा यहीं से ग्रामीण जीवन साक्ष्य भी मिले हैं। यह वर्तमान में हरियाणा में हिसार में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में खोजा गया सबसे पुराना सैंधव स्थल है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रोपड़। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए इंद्र भगवान, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी पशुपति जी की।
चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पशुपति की। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यह सबसे माननीय देवता हुआ करते थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ सिंधु सभ्यता से क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धौलावीरा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। यहाँ से ही इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता नाम का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए फजल अहमद, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिन हीलर, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थल किस किस नदी पर सर्वाधिक पड़ते थे? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी पुरास्थल, ये दशक नदी के किनारे स्थित बलूचिस्तान में मिलते थे। पूर्वी पर पुरास्थल, यह हिल्टन नदी के किनारे पे ज़्यादातर, यह आलमगीरपुर, वर्तमान में यह यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है। उत्तरीय पुरास्थल, ये चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जिले में पड़ते हैं। दक्षिणी पुरास्थल, ये गोदावरी नदी पर दैमाबाद महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधववासी मनोरंजन के लिए कौन से साधन अपनाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी पशु पक्षियों को लड़ाना, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजनीय मानते थे? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कुबड़ वाला सांड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है कुबड़ वाला सांड। तो सैंधववासी कुबड़ वाले सांड को सबसे पूजनीय मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अति महत्वपूर्ण स्थल थे। चलिए इनके बारे में एक एक करके सब में जान लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा स्थान की खोज की थी। यह रावी नदी पर पड़ता है तथा यह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है और मोंटगोमरी ज़िला साहिवाल उत्पत्ति स्थान भी है। चलिए अगला जान लेते हैं। 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
जो सिंधु नदी पे पड़ता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1931 गोपाल मजबूदार, इन्होंने चंद हूदड़ों की खोज की थी। यह सिंधु नदी पर पड़ता है। यह वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1953 से 1954 रंगनाथ राव, इन्होंने रंगपुर का उत्खनन किया था। यह मादर नदी पर स्थित है। वर्तमान में यह गुजरात में कठियावाड़ ज़िले में स्थित है। 1953 से 56 यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने रोपड़ स्थान की खोज की थी जो सतलज नदी पे पड़ता है। वर्तमान में यह पंजाब के रोपड़ ज़िले में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1955 से 1963 रंगनाथ राव लोथल स्थान की खोज की थी। भोगना नदी पे है, गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1958 ये यज्ञदत्त ने आलमगीरपुर का उत्खनन कराया था जो हिल्टन नदी पर स्थित है, जो वर्तमान में यूपी के मेरठ में है। 1990 से 1991 रविंद्र सिंह बिष्ट, ये धौलावीरा स्थान की खोज किए थी जो मनहर एंड मानसर नदी पर स्थित है। मनहर एंड मानसर नदी पर स्थित है। यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन उसी में हमने डिस्कस किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।